हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज अपन लेकर आए, आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज अपन प्रश्न नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन लेके आए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, वो जो तीसरी प्रश्नावली से बनने वाला है ना, छोटा एमसीक्यू बनेगा, आप ध्यान रखिए। अब मैं इसके लिए पहले आपको सूत्र बता देता हूँ सारे तीसरी प्रश्नावली के, जो अपने चैनल पर डाले गए हैं, वहाँ से आप ले सकते हो, मैं लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसके सूत्र है बेटा, ये व्यापक रूप होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसी प्रकार आपको ये टेबल भी याद रखनी है कि संगत क्या होता है, असंगत कब आता है, अनेक हल कब होता है, अद्वितीय हल कब होता है, कोई हल नहीं होता है, रेखाएं क्या होती है ना, ये सारा आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरी, अब बीजगणितीय विधि भी इसमें, प्रतिस्थापन निरूपण वज्र, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, लेकिन छोटे क्वेश्चन इस टेबल से के इर्द गिर्द ही बनेगा। ठीक है, छोटा एमसीक्यू आएगा, आप ज़रा ध्यान रखिए। ठीक है मेरे प्रिय, तो देखो मैं 5 सवाल लेकर आया हूँ, इन्हीं की आप तैयारी कीजिए, छोटा एमसीक्यू इसी तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशन। आपको क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए, क्या निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई हल नहीं है तो आप सोल्व नहीं करो, इसको सोल्व तो होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए अपन कौन सी स्थिति लगाएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, देखो ये वाली, आपको पता है कोई हल नहीं है तो इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल होगा c1 बटा c2। एक बार अपन निकाल के देखते हैं ना। ठीक है, तो ये वाली स्थिति लगेगी जब रेखा क्या होती है, समांतर होती है, कोई हल नहीं है, असंगत हल होते हैं। तो देखो यहाँ से बताओ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, a1 क्या है, आप बोलोगे सर a1 तो 3 है। आप बोलोगे सर a2 क्या है, a2 तो आपका 2k-1 है। ठीक है, इसी प्रकार b1 कितना है ना, b1 कितना है, आप बोलोगे सर 1 है, और b2 कितना है, b1 हो गया, b2 कितना है, b2 आपका k-1 हो गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब c1 c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहीं से आपका k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे अपन, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये स्थिति होती है कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं। ठीक है, और कोई हल नहीं में असंगत होता है, और रेखा क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, अब अपन a1 a2 b1 b2 का मान यहाँ रखते हैं, देखो रख के देखते हैं। a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये है 2k-1 बराबर, इसी प्रकार इन्हीं में से एक उत्तर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार b1 का मान कितना है 1, और b2 का मान कितना है, ये है k-1। अब इसको तिरछा गुना कर दो, आपको पता ही है, ये पूरा इससे गुना होगा और ये पूरा इससे गुना होगा, तो ये पूरा इससे गुना होकर क्या आएगा, 3k-3 बराबर, इधर चलेगा ये पूरा इससे 1 से गुना होकर 2k-1। अब देखो इस 2k को इधर ले आओ और इस 3 को उधर भेज दो। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3k-2k। ठीक है, और बराबर में क्या चलेगा, -1 प्लस 3। ठीक है, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ सॉल्यूशन, एक तरफ आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये चल रहा था 3k-2 बराबर 2k-1, यही था ना, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हाँ -3 है ना, यहाँ पर -3, यहाँ पर है -3। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और यहाँ पर 2k-1। ठीक है, अब देखो इधर, अब अपन करता है इसका सॉल्यूशन, तो इसको इधर ले आता है, उसको उधर भेज देते हैं, तो 3k- हो जाएगा 2k बराबर, ये उधर जाके प्लस का 3k-1, इधर बचेगा k बराबर प्लस का 2, तो k का मान कितना आएगा मेरे विद्यार्थियों 2, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ये वाला राइट होगा। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको बेझिझक इस क्वेश्चन को आपको करना है, बस आपको स्थिति याद रखनी, कोई हलने वाली स्थिति क्या होती है और अनेक हल वाली स्थिति क्या होती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, x और y का मान ज्ञात कीजिए जब x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14, यानी इन्हीं में से दो संख्या कौन सी जिसको जोड़ने पर 14 आना चाहिए और घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब चाहे तो तुम दिमाग से, ये छोटा एमसीक्यू आए तो यहाँ इन संख्याओं का यूज करके ऑप्शन से आप मान निकाल सकते हो, बट नहीं तो कैसे करेंगे, इसको विलोपन विधि से सरल कर दीजिए ना। तो x प्लस वाई बराबर 14 और एक समीकरण दे रखी है x माइनस वाई बराबर 4। अब विलोपन विधि में आपको पता है एक चार अचर समान करना पड़ता है, तो ये वैसे ही कट रहा है, कितना बच रहा है यहाँ पर 2x बराबर, इधर बचेगा 14 माइनस, ये आ जाएगा आपका 14 और जुड़ जाएगा ना, ये जुड़ जाएगा ना, जोड़ते हैं अपन इसको है ना, ये 2x हो जाएगा, ये 14 और ये हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 18, तो x बराबर आ जाएगा 18 बटा
2 तो 9, x का मान कितना आएगा 9। अब 9 कहाँ दिख रहा है, केवल इसी में दिख रहा है, तो दूसरा मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन ही क्या होगा राइट होगा। अब नहीं तो आपकी आप इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, तो x बराबर 9 का मान 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, ठीक है। तो 9 प्लस y बराबर 14, तो यहाँ फिर y बराबर आएगा 14 माइनस 9, तो y का मान आ जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों 5, ठीक है। तो आपको वैसे भी यहाँ से पता चल गया होगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इज सेट फॉर बी इनकंसिस्टेंट इफ़। आपको कह रहा है रेखिक समीकरणों का एक युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 है ना, यहाँ पर आएगा b2y प्लस c2 बराबर 0 को असंगत कहा जाता है यदि। अब असंगत वाली स्थिति मैंने आपको बताई थी, असंगत कब होगा, जब आपका असंगत होगा जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ठीक है, ध्यान रखना ये सारे सूत्र है। तो आप बताओ a1 कौन सा असंगत होगा, तो यही ऑप्शन में आपको दिख रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ठीक है। इसमें तो क्या होगा अद्वितीय हल हो जाएगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, ये स्थिति आपकी होती नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, छोटा MCQ है, ध्यान रखना। ग्राफिकल द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 टू 21x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट टू लीनियर विच आर। आपको कह रहा है कि आपको ये कह रहा है कि आपके इंटरेस्टिंग एट वन एक बिंदु पर यानी कि ये दोनों बिंदु आपको कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं आपको ये बताना है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर है, या दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, या समपाती है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या पता a1 a2 b1 b2 का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें आपको देखो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, इसको देखो यहाँ पर बताओ क्या है 7x माइनस वाई बराबर 5 और एक देर का है आपका 21x माइनस 3y बराबर का 10। इस 5 को इधर ले आओ तो 7x माइनस वाई माइनस 5, इधर देख लो इसमें 21x माइनस 3y माइनस का 10, ठीक है। अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालो। a1 क्या होगा 7, a2 का मान कितना होगा 21, b1 का मान कितना होगा -1, b2 का मान कितना होगा -3, ठीक है। और c1 का मान कितना होगा 5 और c2 का मान कितना होगा -10। अब अपन a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 c2 c2 करते हैं तो 7 बटा 21 हो जाएगा ये, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी। इसी प्रकार -1 बटा -3 हो जाएगा और इसी प्रकार 5 बटा है ना -5, ये माइनस है यहाँ पर -5 बटा -10 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7 7 दिया 21 बराबर यहाँ आ जाएगा 1/3 बराबर 1/2। अब ये बराबर नहीं आ रहा है, बाकी ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। अब जब आपको पता है जब ये बराबर आते हैं ये बराबर नहीं आते, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है असंगत कहा जाता है यदि। अब असंगत नहीं, ये वाला एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे समांतर होंगे, या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे या समपाती होंगे। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि रेखा क्या करेगी, मतलब समपाती होगी समांतर होगी या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सूत्र में आपका उत्तर जो आ रहा, अपना जो उत्तर आ रहा था वो ये आ रहा था कि आपका ये दोनों है ना 1/3 बराबर 1/3 बराबर नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये वाली स्थिति बन रही थी अपनी a1 बटा a2 है ना, b1 बटा b2 c1 बटा c2। तो इस वाली स्थिति के अंदर आपको पता है क्या होगा। इसी प्रकार अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 5x बराबर इक्वल टू 7 एंड -6x माइनस 10y इज इक्वल टू -7 हैव। ये कह रहा है समीकरण 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 और -6x माइनस 10y इज इक्वल टू -7 के युग्म में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या दो हल होगा। ये कंडीशन तो फॉलो होगी नहीं, पहली बात इन तीनों में से एक आपको पता रखना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको इधर सही लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, ये इधर आके माइनस का 7 बराबर 0। इसी प्रकार इसमें देखो माइनस का 6x माइनस का 10y और ये इधर आके प्लस का 7 बराबर 0, ठीक है। अब मुझे बताओ a1 क्या है। अब लोग सर a1 का मान 3 है, a2 का मान कितना है, a2 का मान है आपका -6 है, b1 का मान कितना है -6 है, b2 का मान कितना है -10 है और c1 का मान कितना है -7 है और c2 का मान कितना है प्लस का 7 है। अब करो a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, तो ये हो जाएगा a1 बटा a2 c1 बटा c2। अब कौन सी स्थिति लगती है मुझे नहीं पता, लेकिन b1 बटा
B2 और बराबर C1 बटा C2 लगा के देखता हूँ। 3 बटा माइनस का 6 बराबर B1 बटा B2 माइनस 6 बटा माइनस 10। इसी प्रकार होगा यहाँ पर ये आ जाएगा -7 बटा +7। ठीक है, यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से देखो माइनस से माइनस कटा, यहाँ बनेगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। यहाँ बनेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ बचेगा 1 बटा 2 माइनस का बराबर 3 बटा 5 बराबर यहाँ बचेगा माइनस का 1 बटा 1। यानी कि ये तीनों कभी स्थिति बराबर नहीं है, और तीनों स्थिति मतलब ये दोनों आपस में पहले से बराबर नहीं है, तो आगे तो बराबर होगा नहीं। तो ये वाली स्थिति बनेगी अद्वितीय हल वाली। कौन सी स्थिति बनेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अद्वितीय हल वाली स्थिति बनेगी। आपको पता ही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल कब होते हैं? आपको पता है अनेक हल कब होते हैं? अनेक हल होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों जब संगत होता है और रेखा क्या होती है? समपाती होती है, तीनों का मान बराबर आता है। लेकिन रेखा प्रतिच्छेदी करेगी, केवल एक हल होगा जिसको अपन अद्वितीय बल बोल रहे हैं, संगत वाली स्थिति होगी, वो होता है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? अद्वितीय हल वाली स्थिति में होगा। तो ये आपसे कह रहा हूँ, ये नंबर दिलाएगा, ये टेबल पूरा नंबर दिलाने वाली है। पूरा आपको एक नंबर का MCQ यहीं से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर आप इसके सामने हाजिर होऊंगा कि प्रश्न नंबर ये तीसरा है, चौथा कैसा होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसी के साथ जय हिंद।